जय हिंद साथियों, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति होती है यूनिट 10 MPPSC प्री 2025। इससे पहले जो हमने कोरकू जनजाति के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारिया जनजाति। अब जो भारिया जनजाति के अगर परिचय की बात हम करें तो जो भारिया जनजाति के जो सामान्य परिचय आता है क्या होता है कि यह मध्य प्रदेश की जो होती है भारिया सर्वाधिक जो पिछड़ी जनजाति होती है। कौन? भारिया जनजाति। सर्वाधिक पिछड़ी जो जनजाति होती है भारिया जनजाति होती है और इन्हीं भारियाओं को भूमिया भी कहा जाता है। जो भारिया होते हैं इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, वो है भूमिया, अन्य नाम। और अगर देखा जाए तो ये जो भारिया होते हैं ये गोंड जो जनजाति होती है, गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानते हैं, अग्रज या इनके बड़े भाई कौन होते हैं? गोंड जनजाति होती है। और ये द्रविड़ियन समूह की होती है, द्रविड़ियन समूह की क्या होती हैं? भारिया होती हैं। और इनके जो पूर्वज होते हैं वो राजा कर्णदेव होते हैं। ये इनके पूर्वज जो होते हैं भारियाओं के पूर्वज जो होते हैं ये राजा कर्णदेव को ये अपना पूर्वज मानते हैं। कौन? भारिया जनजाति। अब इनके अगर भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो साथ ही ये इनका सामान्य परिचय है। ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होती है। इनके पूर्वज राजा कर्णदेव होते हैं और ये गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानते हैं और द्रविड़न समूह की होती है और इनका अन्य नाम भूमिया भी मिलता है। अब जो देखें तो इनके भौगोलिक विस्तार को देखा जाएगा, या भौगोलिक वितरण भी कह सकते हैं। भौगोलिक वितरण की अगर बात हम करें तो ये जो जनजाति होती हैं ये क्या होती हैं कि जबलपुर और छिंदवाड़ा के आसपास रहती हैं। जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में होती है। अब छिंदवाड़ा में क्या होता है कि एक होता है तामिया विकास खंड करके आता है जिसमें जंगलियों के भी जंगली होते हैं, वो होते हैं पातालकोट के भारिया। क्या होते हैं? पातालकोट के जो भारिया होते हैं उनको जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। उनकी जो जनसंख्या होती है 4824 उनकी जनसंख्या होती है, इतनी होती है। और वो जो होते हैं यूँ कहें कि वो सर्वाधिक जो है पिछड़ी जनजाति होती हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार जो है वो जंगलियों के भी जंगली होते हैं। कौन होते हैं? पातालकोट के। यहाँ एक क्षेत्र आता है पातालकोट जो घोड़े की नाल की आकृति का होता है। पातालकोट क्षेत्र में जो मिलती है वो पातालकोट के जो भारिया होते हैं जनजाति, उनको कहा जाता है जंगलियों के भी जंगली। जंगलियों के जंगली होते हैं पातालकोट के भारिया। और इनका जो क्षेत्र आता है वो आता है तामिया विकास खंड। तामिया विकास खंड में ये रहते हैं। और इनकी जो जनसंख्या होती है पातालकोट क्षेत्र के जो भारिया होते हैं उनकी जनसंख्या होती है 4824 उनकी जनसंख्या होती है। किनकी? पातालकोट के जो भारिया होते हैं उनकी। इनको 1981 की जनगणना के अनुसार जंगलियों के भी जंगली इनको कहा जाता है। अब जो अगर देखा जाए इनका जो मूल निवास स्थान होता है ना, मूल भारिया जनजाति का जो होता है मूल निवास वो होता है या तो महोबा या बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो होता है वो इनका मूल निवास होता है। अब बात हम करें इनकी सामाजिक व्यवस्था की अगर बात की जाए
ये इनका भौगोलिक वितरण था फ्रेंड्स। सामाजिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इनमें भी क्या होते हैं, पंच होते हैं, है ना। और परिवार की अगर बात की जाए, परिवार पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी होता है। इनमें क्या होता है, पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी इनका क्या होता है, परिवार होता है। और सामाजिक जो संगठन की अगर बात हम करें, ये पंच होते हैं। पंच में होते हैं वही जो होते हैं, अगर देखा जाए तो पटेल होते हैं, पड़ियार होते हैं, है ना। एक भूमिका भी इनमें आते हैं, कोटवार, भूमिका, कोटवार आदि होते हैं। पटेल जो होते हैं वो यूँ कहें कि गांव के जो मुखिया होते हैं, है ना। अब अगर देखें तो इनके जो रहने का स्थान होता है, स्थान जहाँ पर ये रहते हैं, या इनका जो गांव होता है वो होता है ढाना। ढाना यानी कि जो कोरकों के समान ही इनका क्या होता है, यानी कि कतारबद्ध ओटले, है ना। तो ये कोरकों के समान इनका जो गांव है वो होता है, कोरकों के समान होता है। कतारबद्ध ओटले जिनको कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। और इनमें क्या होता है कि एक इनका मुख्य जो भोजन होता है, मुख्य भोजन में ये शामिल करते हैं पेज को। पेज जो होता है वो पेय पदार्थ होता है, सभी को पता ही है, पेय पदार्थ होता है जो मक्का, गेहूँ, चावल, इन सभी के मिश्रण से बनाया जाता है। फिर क्या होता है, एक इनमें एक मीठी रोटी आती है जिसको ढेढरा कहा जाता है। ढेढरा, मीठी रोटी को ढेढरा इनमें कहा जाता है। तो सो फ्रेंड्स, इनकी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पंच होते हैं। पंच में पटेल, पड़ियार, भूमिका, कोटवार। परिवार पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी इनका क्या होता है, परिवार होता है। साथ ही साथ इनका जो मुख्य जो गांव जहाँ ये रहते हैं वो ढाना कहलाता है, जो कोरकों के समान कतारबद्ध ओटले जिनको ढाना कहा जाता है। इनका मुख्य भोजन पेय पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है पेज। और ढेटरा करके एक मीठी रोटी जो है ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं, है ना। अब जो को देखा जाएगा तो इनके पर्व या उत्सव की अगर बात हम करें तो इनमें पर्व एक आता है बिदरी पूजा, ये सभी पता ही है। बीज बोने का पर्व आता है ना। एक नवाखनी, नवाखानी या नवाखनी, जो नए बीज का क्या होता है, त्यौहार। बिदरी पूजा जो होती है बीज बोने से पूर्व का पर्व, बीज बोने से पूर्व पर्व। नवाखनी है कि नए फसल आने का या नए अनाज आने का, नए अनाज का क्या होता है, ये पर्व होता है। कौन सा, नवाखनी पर्व होता है। इनमें एक नृत्य आता है, वो आता है भड़म नृत्य। इनका भड़म नृत्य जो होता है वो इनका यूँ कहें कि अति विशिष्ट होता है या अति प्रिय होता है या प्रमुख नृत्य होता है इनका, है ना, जो कि विवाह के अवसर पर होता है। विवाह अवसर में जो है ये भड़म नृत्य करते हैं। फिर एक कर्मा होता है, एक सेला नृत्य होता है, एक अहिराई नृत्य होता है, अहिराई नृत्य भी इनमें होता है ना। एक कर्मा नृत्य होता है, कर्मा या सेला नृत्य जिसको कहा जाता है, कर्मा सेला नृत्य। और एक होता है अपना एक सेतम नृत्य भी इनमें होता है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा, सेतम नृत्य जो होता है वो महिलाओं के द्वारा जो है सेतम नृत्य किया जाता है। तो ये इनके पर्व हो गए, बिदरी पूजा, बीज बोने से पूर्व का पर्व। और नवाखनी जो होता है, नए अनाज का पर्व होता है। भड़म जो इनका प्रमुख जो है, यूँ कहें कि अति प्रिय जो इनका नृत्य होता है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अहिराई नृत्य होता है, कर्मासेला नृत्य होता है, सेतम नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अहिराई नृत्य होता है इनमें। तो इनके नृत्य के प्रकार होते हैं। अब इनकी धार्मिक परंपराओं को देखा जाए,
इन्हीं के देवी देवता क्या होते हैं, ये कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं। धार्मिक परंपरा में ये साज वृक्ष के जड़ों की पूजा करते हैं। साज वृक्ष के जो जड़ें होती हैं या जड़ों की, साज वृक्ष के जड़ों की पूजा करते हैं। कौन करते हैं, भारिया करते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो उनके जो देव होते हैं, एक होते हैं इनमें, एक इनके होते हैं बूढ़ा देव होते हैं, है ना। कौन से होते हैं, बूढ़ा देव। एक इनके इंद्रदेव, एक बरुआ भी आते हैं इनमें, एक आते हैं भीमसेन, है ना। अभी जो बूढ़ा देव होते हैं, इनके ग्राम के देवता होते हैं, जो गांव की रक्षा करने का कार्य करते हैं। बरुआ होते हैं। एक भीमसेन इनके कृषि देवता होते हैं, भारियाओं के। एक क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी प्री में कि भीमसेन जो होते हैं भारियाओं में, उनका संबंध जो होता है किससे होता है, तो कृषि के देवता से होता है। यानी कृषि के देवता जो होते हैं भारियाओं के, भीमसेन होते हैं। फिर जो कर देखा जाए तो इनमें होते हैं, एक होते हैं मुठवा देव करके आते हैं। मुठवा देव जो संकटों को दूर करते हैं, संकटों को दूर करने का कार्य करते हैं। बघेश्वर देव भी आते हैं इनमें, एक इनमें आते हैं बघेश्वर देव, बघेश्वर देव भी इनके आते हैं। और इनमें क्या होता है कि मेघनाथ पूजा भी होती है। भारियाओं में क्या करते हैं, ये मेघनाथ की पूजा भी करते हैं, साल में फागुन मास में करते हैं। मेघनाथ पूजा भी करते हैं और फाल्गुन मास में करते हैं। फाल्गुन माह में मेघनाथ पूजा भी इनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, भारियाओं के द्वारा जो है वो की जाती हैं। और इनके अगर देखा जाए तो इनका आर्थिक जीवन अगर हम देखें, ये हो गया इनके धार्मिक परंपराएं, साज वृक्ष के जड़ों की पूजा करना, बूढ़ा देव ग्राम के देव, मुठवा देव संकटों को दूर करते हैं, भीमसेन कृषि के देवता होते हैं और मेघनाथ की पूजा फाल्गुन माह में ये करते हैं। अब जो इनके इनके जो आर्थिक क्रियाओं की बात हम करें तो आर्थिक क्रियाओं में इनकी झाड़ू आती हैं जो प्रसिद्ध होती हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है कि एक आती हैं देव बाहरी घास। देव बाहरी घास जो होती हैं कि जो झाड़ू बनाई जाती हैं भारियाओं के द्वारा, वो झाड़ू क्या होती हैं कि विश्व प्रसिद्ध होती हैं या दूर दूर तक जाती हैं। कौन से, देव बाहरी घास से बनाई जाती हैं झाड़ू। और इनकी जो स्थानांतरित जो कृषि होती हैं वो होती हैं ढहिया। क्या होती हैं, ढहिया जो होती है इनकी स्थानांतरित या बदलाव की जो खेती होती हैं, स्थानांतरित जो कृषि होती है वो ढहिया होती हैं। क्या होती हैं, ढहिया इनमें होती हैं। और अगर देखा जाए तो इनमें एक प्रमुख जो उपजातियां होती हैं या उपवर्ग जो आते हैं, एक जो आते हैं इनमें पड़ो या पंडो जिसको कहा जाता है, पड़ो या पंडो, एक भूईहार, एक आते हैं इसमें भूमिया। इन तीनों के बारे में पूछा गया है कि पड़ो या पंडो, भूईहार या भूमिया जो होती हैं, इनका संबंध जो होता है किस जनजाति से होता है, तो भारिया जनजाति से इसका संबंध होता है। अब अगर देखें तो इनमें क्या होता है कि विवाह में कुछ अगर देखा जाए तो लमसेना विवाह होता है, राजी बाजी भी इनमें विवाह होता है। और एक इनमें क्या होता है कि विवाह में एक प्रथा होती है। क्या होती है, देखो विवाह में क्या किया जाता है कि विवाह में जो लड़की वालों को, इसमें विवाह में, भारियाओं के विवाह में लड़की वालों को एक जो है यूँ कहें कि उपहार दिया जाता है। इसमें उपहार भी कह सकते हैं, वो होता है घर सजाई। घर सजाई का उपहार दिया जाता है किसमें, भारियाओं में। और इनका जो मंडप होता है वो मोड़ और मोड़िया कहलाता है। इनका जो मंडप होता है, मंडप वो कहलाता है मोड़ और मड़िया।
मोर मड़िया इनका मंडप कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं भारिया जनजाति से संबंधित सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और अब जो हमारा एक लेक्चर्स आने वाला है वो आने वाला है MPPSC मेंस की जो हमारा जो हमारा पेपर है। अब जो नेक्स्ट हम सेशन लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं मुख्य परीक्षा यानी कि जो GS का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका जो पार्ट है उसका पार्ट है पार्ट बी जियोग्राफी या भूगोल। भूगोल में एक यूनिट आती है यूनिट 4 जिसका नाम है आपदाएं और तकनीकें, जिसमें जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये जो पूरा हमारा सेगमेंट होता है ये भूगोल का, ये पूरा 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से इच यूनिट्स आर 30 नंबर्स। 30 नंबर की प्रत्येक यूनिट होती है और 5 यूनिट इसमें होती हैं। इसको हम मेंस के अकॉर्डिंग से हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन भी हम बनाते रहेंगे साथ साथ में, 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 10 नंबर वाले। उन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ क्या करेंगे, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग से जो है उन क्वेश्चन की भी हम सीरीज़ लेकर आए हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय होते हैं, उनके प्रबंधन, उनके रोकथाम, उनके प्रभाव क्या होते हैं, वो चीज़ें। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण, यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें इस टॉपिक में ये दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।